वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं शाद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 216वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने ज्ञान योग के विषय में और आवश्यक विचारों का श्रवण किया, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान योगी का जो भाव होता है उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। जैसे कर्मयोगी का भाव होता है यज्ञ से संबंधित यज्ञ का द्रव्य, यज्ञ से संबंधित क्रिया, यज्ञ को करने वाला कर्ता, ये सब ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म से संबंधित हैं, तो वह कर्मयोग बन जाता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सम गुण से संपन्न होकर, समता के भाव में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म के अव्यक्त, अक्षर, अनिर्देश इत्यादि गुणों का चिंतन करता है और स्वयं को भी कर्मयोगी जैसे अपने आप को ब्रह्म कर्ता के रूप में आहुति करता ब्रह्म है, वैसे ही ज्ञान योगी भी अपने आप को ब्रह्म के रूप में चिंतन करता है। यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र में यह एक प्रकार की उपासना की पद्धति है जिसे अहंग्रहोपासना कहा जाता है, जिसमें जिसकी उपासना की जाती है उससे संबंधित अहमता, मैं वही हूँ, इस भाव को रखा जाता है। किंतु इस भावना मात्र से वह तत्वतः उस स्वरूप का हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। क्योंकि तमाम श्लोक ऐसे यहाँ उपलब्ध हैं जहाँ की जीवों की भगवान से भिन्नता का बोध कराया गया है। एकत्व शब्द अनेक जगहों पर हैं, अनेक स्थलों पर हैं, उसका अर्थ जो है स्वरूपतः एकत्व की बात नहीं है। एकता दो वस्तुओं में होती है और अनेक कारणों से होती है। हमें उन कारणों को समझने की आवश्यकता होती है कि क्यों दो वस्तुओं में एकता का प्रतिपादन किया गया है। अस्तु, आज हम लोग यह समझें कि चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान योग में आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता है। क्षमता और क्षमता, इन गुणों का विकास नहीं हो सकता, इसलिए कर्मयोग में ही ज्ञान योग का बीज डाला जाता है। चित्त शुद्धि के लिए वह एक सामान्य रास्ता है, मार्ग है। चित्त शुद्धि के लिए योग कोई भी हो, चित्त की शुद्धि का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। वह आप कर्मयोग से ज्ञान योग की भूमिका में आकर करें, वह एक पथ है, अथवा प्रारंभ से ही यम नियम आसन इत्यादि के द्वारा, प्राण की क्रिया के द्वारा आप करें, वह भी एक मार्ग है, अथवा प्रारंभ से ही भगवान के दिव्य जन्म कर्म इत्यादि का आश्रय लेकर आप करें, वह भी आवश्यक मार्ग है। चित्त शुद्धि के मार्ग अनेक हैं, इनमें मिश्रण भी हो सकता है, किंतु सामान्यतः
भगवान के जन्म, नाम, रूप, गुण इत्यादि की दिव्यता के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञानियों की श्रद्धा इसमें नहीं होती है। इसलिए वो चिंतन करते रहते हैं, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ब्रह्म वैसा है। क्योंकि भगवान माया को उपाधि बनाकर भगवान कार्य करते हैं, यह शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। और कई बार निर्गुण होकर के भी करते हैं। किंतु ज्ञानियों को भगवान के निर्गुण जन्म कर्म की बात जो है उतनी नहीं शुभाती है। वो उनको सब समय औपाधिक ही देखता है। भगवान सृष्टि स्थिति संहार के लिए गुणों को ग्रहण करते हैं, तो कई जगह उनके जन्म में ये सब अंश भी होते हैं। तो ज्ञान योगी उस चीज़ को नहीं कर, बस जो उनका अंतः स्वरूप है उसका चिंतन मनन करता है। और इसीलिए वहाँ अक्षर, निर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र इन गुणों का भाव अधिक रहता है। किंतु भक्ति योगी जो हैं, जिसके लिए यह 647वें श्लोक में कहा गया, श्रद्धामान भजते यो माम। यहाँ श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यही है, भगवान का नाम रूप गुण जो है यह दिव्य है, यह निर्गुण है। और इसके द्वारा ही हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। हमें कर्म मार्ग की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग से शुद्धि का पथ अपनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। यही 12वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर, 12वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा है, ज्ञान योग की भूमिका के लिए कर्मयोग की भूमिका अनिवार्य है। भगवान ने शिव का प्रतिपादन 5वें अध्याय में किया और दोनों का फल समान है। ध्यान योग कैसा उसमें बाद में जुड़ता है, इसके कारण फल में विशिष्टता हो सकती है। किंतु भक्ति योगी, शुद्ध भक्ति योगी जो है, ये कर्म मार्ग को चित्त शुद्धि के लिए ग्रहण नहीं करते हैं। कर्म कर सकते हैं, किंतु उनकी निष्ठा उसमें इस भाव से नहीं होगी कि कर्म के द्वारा मैं अपने चित्त को शुद्ध करूँगा। उनकी निष्ठा यह होगी कि भगवान के दिव्य जन्म कर्म में आविष्ट होने से ही हमारी शुद्धि हो जाएगी, चित्त की शुद्धि। और इसलिए फिर उनको किसी दूसरी भूमिका में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्मयोग से ज्ञान योग की भूमिका में जाना पड़ता है। 2 अलग अलग स्तर हैं। किंतु भक्ति योग में भूमिका अलग अलग नहीं बनती, स्तर हैं किंतु नाम नहीं बदलता है। प्रारंभिक स्तर का भक्त हो सकता है, मध्यम स्थिति का भक्त हो सकता है, उत्तम स्थिति का भक्त हो सकता है, किंतु योग का नाम नहीं बदल जाता है। वह प्रारंभ से ही भक्ति योग ही होता है। और फिर कर्मयोग ज्ञान योग वाले को भी भक्ति का कुछ अंश तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना उनकी सद्गति नहीं हो सकती है। तो चित्त शुद्धि के विषय में भगवान ने अनेक जगहों पर कहा है। उनका एक संग्रह हम लोग यहाँ कर लेते हैं। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापाये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ का अवशिष्ट भोजन करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने लिए ही पाचन करता है, बनाता है, खाता है, वे तो पापी ही हैं। वे पाप का ही भोजन करते हैं। तो यहाँ किस प्रकार हमें पाप से मुक्त होना है, चित्त को शुद्ध करना है, नए पापों का संग्रह नहीं करना है, इसका वर्णन भगवान ने किया। फिर 4 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपरे नीताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। यज्ञ के द्वारा ये अपने दोषों को दूर करते हैं, यज्ञ क्षपित कल्मषाः। फिर 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए
वे लोग कर्म करते हैं। कौन? कर्मयोगी। छठे अध्याय के ही 7वें श्लोक में योग युक्त विशुद्ध आत्मा कहा गया। विशुद्ध आत्मा वहाँ चित्त ही है, 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में। और फिर छठे अध्याय में जाकर 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्ध है। यहाँ भी प्राण की क्रिया के द्वारा चित्त की शुद्धि की बात भगवान ने की है। इसमें आत्मविशुद्धि शब्द यहाँ आया है। तो हम यह देख रहे हैं, योग कोई भी हो, उसमें जो प्रारंभिक भूमिका होती है वह होती है चित्त की शुद्धि की। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती है, वह योग अपनी पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए भक्ति योग में भी कनिष्ठ स्तर के जो लोग होते हैं उनके भक्ति में विक्षेप आता है, किंतु उनकी श्रद्धा यही होनी चाहिए कि मेरे लिए चित्त शुद्धि का जो हेतु है वह भी भक्ति योग ही है और यही मेरे द्वारा प्राप्य भी है। तो उसको वहाँ हम एक प्रकार की श्रद्धा कहेंगे। अब हम इस चीज़ का संग्रह करें कि शरणागति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति शरणागति के बिना कोई भी योग सफल नहीं हो सकता है। इसके लिए भगवान ने 2:61 में तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा है। यहाँ जो मत्परः शब्द है यह शरणागति का वाचक है। मेरे परायण होकर रहता है। परायण होकर रहने का भाव यह होता है, मैं अपनी शक्ति से ना तो साधन कर पाऊंगा ना तो साध्य को प्राप्त कर पाऊंगा। क्रिया कर रहा हूँ किंतु इस क्रिया के पीछे मूलतः प्रेरणा भगवान की ही है। अनेक जन्मों से प्राप्त होती है, धीरे धीरे होती है, पर होती वहीं से। साधुओं के संग से प्राप्त होती है। साधुओं में भगवान की वह शक्ति रहती है और उस शक्ति के द्वारा ही हम कुछ भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए यदि करते हैं तो उसके मूल में हेतु भगवान की वह शक्ति होती है। इसलिए साधक हमेशा ऐसी ही भावना रखता है कि मैं साधन जो कर रहा हूँ यह भगवत कृपा से ही है और आगे जो कुछ मुझे प्राप्त होगा वह भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होगा। साधन में शिथिलता नहीं करेगा, किंतु आंतरिक भावना, मैं करने वाला हूँ पर मुझे कराने वाला कोई और है, इस भावना से वह साधन करता है। यही है परायण होके रहना। अपने अंदर मूल कर्तापन नहीं रखना, अपने अंदर जो है प्रयोज्यकर्ता का भाव रखना। मुझे कोई प्रयोग कर रहा है, मैं किसी के द्वारा लगाया जा रहा हूँ और जो प्रयोजक है वह ईश्वर है। इस भाव से रहना वह शरणागति का आंतरिक भाव है। चाहे वह कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। शरणागति की मूल भावना यही है, मैं उनकी शरण में हूँ। तो जो मैं उनकी शरण में हूँ तो मेरा भरण पोषण पालन जो कुछ भी है साधन संबंधी, साध्य संबंधी, इसके कर्ता भगवान ही हैं। फिर 6:14 में भगवान ने कहा है, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मच्चित्त होने मात्र से ही, भगवान में चित्त का अभिनिवेश होने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अलग से फिर यहाँ शब्द क्या है, मत्परः, मेरे परायण होकर। यह भी शरणागति का भाव। परायण शब्द का अर्थ समझिए। पर शब्द को मैंने क्या कहा, परायण। उसमें 2 भाग है, पर और अयन। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ यहाँ, और अयन का मतलब 2, आश्रय भी और गति भी। वे ही मेरे आश्रय हैं, वे ही मेरे गति हैं। इस भावना से जो स्थिर रहता है वह शरणागत होता है, भगवान के परायण होता है, ईश्वर के परायण होता है। यह शरणागति है। और यह श्लोक जो है 6:14 वाला, यह
ध्यान योग के अंतर्गत है। वह जो श्लोक था वह ज्ञान योग के अंतर्गत था, दूसरे अध्याय वाला। तो हर जगह भगवान के प्रति एक शरणागति का भाव रहेगा ही। कितने परिमाण में किस प्रकार से भगवान के गुणों का चिंतन करता है, इसमें विविधता होती है, किंतु शरणागत सबको ही रहना पड़ता है। और जो हमने किया, जब मैं करता नहीं, कराने वाले वो, तो फल का भोक्ता मैं कहाँ से बन जाऊंगा। इसलिए फल का भी समर्पण उनको ही किया जाता है। यह योग में एक बहुत प्रधान विषय है। जहाँ ब्रह्मार्पणम कहा गया है, अर्पण क्रिया ब्रह्म है, वहाँ यह भी समझना चाहिए अर्पण भी कहाँ करना है। अग्नि में अर्पण किया तो अग्नि भी ब्रह्म रूप है, तो उस क्रिया से जो फल उत्पन्न होगा उसका भी ब्रह्म में ही समर्पण हो जाता है। इसलिए 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग का जो स्वरूप दिया है उसमें क्या कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्या करोति। यह संग का परित्याग करना, फल में आसक्ति का परित्याग करना, वह भाव है। और कर्म का ब्रह्म में अर्पण कर देना, कर्म के फल का ब्रह्म में अर्पण कर देना, अपने लिए फल की कामना नहीं करना, यह ब्रह्म को समर्पण है। कर्ता के रूप में भी ब्रह्म को ही अपने आप को समर्पण कर देना पड़ता है। जो ऐसा कर पाएगा वह उतना उन्नत होगा। कर्मयोग के लिए इतना ही है कि जिसकी श्रद्धा सीधे सीधे भगवान के नाम रूप की दिव्यता निर्गुणता के प्रति नहीं होती है, देह में अहम भाव ज़्यादा होता है, वह इस विषय को स्वीकार कर लेता है कि जिस वर्ण व्यवस्था में मुझे जन्म प्राप्त हुआ है यह भगवान के द्वारा मेरे लिए विहित कर्म है। वह इसे स्वीकार करता है, इसका प्रतिरोध नहीं करता है, हमें यह करना है, हमें वह करना है। जिसको जिस वर्ण में जन्म मिलता है, जिस जाति में जन्म मिलता है, उसी को ही अपने लिए भगवान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था मानकर, स्वधर्म मानकर वह उसमें लग जाता है और कर्मयोगी की इस पद्धति से अपना वह कर्म करता है। चाहे युद्ध का कर्म हो, चाहे यज्ञ में हवन करने का कर्म हो, चाहे व्यापार कर्म हो, हर जगह भावना उसे ऐसी ही रखनी पड़ेगी। जैसा ब्रह्मार्पणम इत्यादि की बात कही गई है, वो जहाँ भी हो भावना मैं यह ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ, ब्रह्म में कर रहा हूँ, द्रव्य भी ब्रह्म है, तो उससे कभी दोष होने की संभावना नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग में पारस्परिक संबंध, इनका अंतर, दोनों विषयों को हम लोगों ने कुछ श्रवण किया, क्योंकि आगे भक्ति योग का विषय प्रधान रूप से आने वाला है। उसके बाद पुनः ज्ञान योग का विषय प्रधान रूप से आएगा। भगवान ने दूसरे अध्याय में जहाँ से कहना आरंभ किया था योग के विषय में, योग्य बुद्धि, उसका बीच बीच में अर्जुन के प्रश्न के कारण व्यवधान होता रहा। अब योग्य बुद्धि को कहने का पुनः समय आ गया। अर्जुन अब प्रश्न नहीं कर रहा है। अर्जुन का जो प्रश्न पीछे हो गया कि योग से जो भ्रष्ट हो जाएगा उसका क्या होगा, उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया है। तो भगवान को अपनी बात को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान ने फिर, क्योंकि योगियों की चर्चा की है, अनेक प्रकार की योगियों की, तो उसमें सर्वोत्तम योगी कौन है, इस चीज़ को आगे के कथन के लिए उन्होंने अपना आधार बनाया है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भंगी से, संकेत से भक्ति योग का वर्णन बीच बीच में हुआ है। अब वह किंतु आगे भगवान प्रधान रूप से करने वाले हैं। आशा है आप लोगों को गीता का जो प्रथम षट्क है, 3 भाग गीता के 6 करके 3 अध्याय हैं, उससे संबंधित आधारभूत ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा और अपने जीवन को योग के पथ पर आप लोग समर्पित करेंगे। इसी सद्भावना के साथ
प्रथम सत्र की समाप्ति करता हूँ। आगे अब जो है सप्तम अध्याय का प्रारंभ किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।